Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Father, thank you, Father, thank you, Father. Thank you, Jesus, hallelujah. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो. थैंक यू फादर, हालेलुया. आप सबको वेलकम करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. आपको खुश आमदीद कहते हैं जितने लोग देख रहे हैं. खुदावन आप सबको बरकत दे. हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावन का आज अच्छे दिन के लिए जो खुदा की बड़ी मेहरबानी से हमें मिल गया. हम खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं. वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी पुश दर पुश रहती है. हालेलुया. और हमारा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे. हालेलुया. आइए अज़ीज़ो, रोज़ की तरह हम खुदावन की इबादत करें, खुदावन की बंदगी करें. कलाम हमें सिखाता है और खुदा ने कहा यसाया की किताब में कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरी हमद करें, मेरी इबादत करें. यकीनन खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है. हम उसकी बंदगी करें, हम उसकी इबादत करें, हम उसकी सताइश करें. बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपने दुनियादारी के कामों में मसरूफ़ हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों के लिए, लेकिन वो खुदा के हजूर नहीं झुक पा रहे. हालेलुया. लेकिन वो खुश नसीब हैं लोग जो खुदावन के हजूर जाते हैं, खुदावन की इबादत करते हैं, खुदावन यस्सु के नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं. हालेलुया. आइए अज़ीज़ों, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ. मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ. मेरी आज क्लास थी बाइबल की, तो थोड़ी लेट ख़त्म हुई. इस बात के लिए मैं माज़रत करता हूँ. आइए हम सब एक मन हो जाए और हम सब मिलकर खुदावन यस्सु के नाम को जलाल देंगे, खुदावन यस्सु की तारीफ़ करेंगे और इबादत के शुरू ही से हम ज़बूर 100 की तलावत करेंगे. हालेलुया. ज़बूर 100 में लिखा है, ए अहले ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो. जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं. शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हमद करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो. उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी पुश दर पुश रहती है. आमीन. आपको वेलकम करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं. जितने मेरे बहन भाई इस लाइव मीटिंग को देख रहे हैं, खुदावन आपको बरकत दे. आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम सब मिलकर खुदावन यस्सु के नाम को इज़्ज़त जलाल दें. हालेलुया. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे. कलाम हमें सिखाता और तसल्ली देता है. कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ. सचमुच खुदावन अपने वादा के मुताबिक मौजूद है और कलाम में लिखा है कि उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं. हालेलुया. आइए उसकी हजूरी को महसूस करते हुए अपने आप को तैयार करें उसकी वर्शिप के लिए, उसकी हम्द व सना के लिए और उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो आज खुदावन अपने कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियां बदलना चाहता है. आज खुदावन अपने कलाम के वसीला से आपको बरकत देना चाहता है. आज खुदावन अपने कलाम के वसीला से आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है. आइए हमारे साथ एक मन हो जाए और हम दुआ करेंगे खुदा की खादमा के साथ मिलकर. हालेलुया, हालेलुया. कदोस कदोस
तो ज़मीन और आसमान के खालिक हमारे जिंदा सच्चे आसमानी खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ आज की इस शाम के लिए खुदावंद पाक खुदा, जब तूने वक़्त बख्श दिया कि हम तेरी हज़ूरी में इकट्ठा होकर तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बने। ऐ खुदावंद पाक खुदा, तू हर वक्त हमारा बोझ उठाता कहता है, बहुत कहता कि मदद दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। यकीनन जब हम उसके पास जाते हैं, उसकी बारगाह में झुकते हैं, तो वो हमें आराम सुकून और तसल्ली देता है, जो कि खुदावंद पाक खुदा की तसल्ली, जो कि हमेशा की तसल्ली है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ रब्बुल आज खुदावंद तेरी पाक रूह है खुदावंद कसरत से मांग लेते हैं, आज जुम्बश करे खुदावंद और जिंदगी पर ठहर जाए और तेरा पाक रूह जिंदगी में अजीब तौर पर काम करे। ऐ खुदावंद पाक खुदा की तेरा रूह जो पानी की सतह पर जुम्बश करता था, आज भी ऐसी ही कुदरत रखता है, जो जिंदगी को तब्दील कर डालता है। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद पाक खुदा, हम ऐ खुदावंद मिलकर तेरी इबादत करते हैं कि तेरा कलाम फरमाता है, तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, और अगर तुम्हारे बीच में कोई बीमारी तो उससे भी मैं दूर कर दूंगा। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं खुदावंद तेरी इबादत करें, और तो अपनी इबादत के वसीला से हम सब पर अपना करम करना, हमको बड़ी बरकत से मालामाल फरमा देना। ऐ खुदावंद पाक खुदा, जितना वक्त तेरी हज़ूरी में गुजारे तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तेरा पाकुल कुद्दस एक लम्हा भी हमसे जुदा ना हो, क्योंकि हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद हम सबके साथ होना, अपनी कुव्वत से मामूर करना, अपने रूह का दुगना मसा देकर इस्तेमाल कर, सारी कमजोरियाँ जाती रहें, बीमारियाँ जाती रहें, और तेरा नाम इज्जत, तेरा नाम जलाल पाए। बाकी वक्त को तेरे हाथों में सौंपती और मांगती तेरे जलाली नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। सो आपको वेलकम करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जब हम आज खुदावन की वर्शिप करेंगे और खुदावन यस्सु के नाम को इज़्ज़त जलाल देंगे, और आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि यसाया की किताब में लिखा है कि मस्सा के स्वब से जुए टूट जाते हैं। हालेलुया। यकीनन जब हम खुदावन की वर्शिप करते हैं तो मस्सा हमारी ज़िंदगी में आता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि वो ऐसे ही परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। यकीनन जब हम रूह और सच्चाई से खुदावन की प्रस्तिश करते हैं तो खुदावन बहुत सी मुश्किलों से, बहुत सी परेशानियों से हमें निकालता है। हालेलुया। और आज अब जब वर्शिप करेंगे एक मन होकर, यकीनन खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में जुम्बश करेगा। हालेलुया। आइए हमारे साथ एक मन हो जाए और हम सभी एक मन होकर खुदावन की हमदो सताइश करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जहाँ गाने वाले और बजाने वाले मिल जाते हैं तो खुदावन का घर उसके अबर से भर जाता है। आइए अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए और अपने लबों को खुदावन की तारीफ के लिए खोलते हुए खुदावन की हमदो सताइश करेंगे और खुदा की खादमा के साथ मिलकर वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। एक तरफ तू जरा बख्तर, एक तरफ मामूली टक्कर, एक तरफ तू जरा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर, हाथ में एक फलाखन है बस, हाथ में एक फलाखन है बस, सुरमा से ममसू की टक्कर, सुरमा से ममसू की टक्कर, सुरमा को पटलाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सुरमा को पटलाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, फातेह हमें बनाता है
अफवाज का नाम। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया बाल खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों आओ मिलकर गाओ। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों आओ मिलकर गाओ। हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में नरसिंगे लेकर, अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ। रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। रब्बुल अफ़वाज का नाम, रब्बुल अफ़वाज का नाम। आमीन, हालेलुया। आपको वेलकम करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, खुदावन आपको बरकत दे। हम आपको इस लाइव मीटिंग में वेलकम करते हैं। खुदावन की हजूरी में आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम सब मिलकर खुदावन यस्सु के नाम को इज्जत जलाल दें। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं। भाई जीम, मैं आपको वेलकम करता हूं। खुदावन आपको बरकत दे। और जितने देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं। खुदावन आप सबको भी बरकत दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आगे बढ़ते हुए हम खुदावन की वर्शिप करेंगे, खुदावन यस्सु के नाम को जलाल देंगे। यस्सु ने कहा कि मैं रूह हूँ और ज़रूर हूँ कि मेरे परस्ता रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश करें। आइए सभी एक मन होते हुए हम खुदावन की वर्शिप करेंगे। वर्शिप करने से खुदावन का तख्त लगता है, वो तख्त नशी होता है और अपने कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। अपने कलाम के वसीला से, अपने कलाम से हमारी ज़िंदगियों में जो दुख होते हैं, परेशानी होती हैं, मुसीबतें होती हैं, खुदा उन्हें दूर करता है। और कलाम में लिखा है ज़बूर में कि वो अपना कलाम नाज़ल फरमाकर शिफा देता है। हालेलुया। यकीनन जब हम खुदावन की वर्शिप करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं, तो हम अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। हम अपने दिलों को उसके कलाम के लिए तैयार करते हैं जब हम खुदावन की वर्शिप करते हैं। हालेलुया। और कलाम कहता है कि जब गाने वाले और बजाने वाले मिल जाते हैं, उसका घर अबर से भर जाता है। उसकी हजूरी से, उसकी प्रेजेंस से, उसकी ममूरी से उसका घर भर जाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती कि वो घर आप है, वो घर मैं हूँ। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्दस का मकदिस है?
जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। हालेलुया। ये जो घर है, ये जो बॉडी आपकी है, ये खुदावन की तरफ से आपको मिली है। हालेलुया। और आइए हम अपने 10 तारा साज को बजाएं जो खुदा ने हमें दिए हैं। हालेलुया। अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, अपने लबों को खोलते हुए उसकी वर्शिप करें, उसकी सताइश करें। कलाम में लिखा, यीशु ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें मांगना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए हमें मांगना पड़ेगा। हालेलुया। ढूंढो तो पाओगे, इसका मतलब है कि हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके कलाम को ढूंढना पड़ेगा, खुदावन यीशु को ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। उसे पाने के लिए दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसका मतलब यह है कि दरवाजे भी बंद हैं हमारी जिंदगियों में, हमें दरवाजा खटखटाना है, हमने दरवाजे को लॉक करना है कि ताकि दरवाजा खुले हमारी जिंदगी में। हालेलुया। जो हमारी जिंदगी में दरवाजे बंद हैं वो यीशु के नाम से खुले। हमें खटखटाना है, हमें लॉक करना है, हमने सताइश करनी है। हालेलुया। आइए एक मन होते हुए खुदावन की वर्शिप में आगे बढ़ें, खुदावन की तमजीद करें और खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और खुदावन की तारीफ करेंगे। राबो का साखीरा बारा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाइल बनूं, मैं मिसाइल है तू, मैं मिसाइल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाइल है तू, मैं मिसाइल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरे सारे सवालों जवाबों में, तू मेरे सारे सवालों जवाबों में, तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरे सारे सवालों जवाबों में, तू जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता
रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाओ तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाओ तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया, आमीन। सो खुदावन आपको बरकत दे, और मेरा ईमान है कि आप प्रस्तिश के वसीला से बरकत को पा रहे हैं। हालेलुया। यकीनन जब हम खुदावन की वर्शिप करते हैं, खुदावन की हमदो सना के गीत गाते हैं, तो उसका पाक रूह हमारी जिंदगियों में जुम्बश करता है, वो हमें जोर देता है, हमें कुव्वत देता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है पलूस और सलास जेल में थे, कैदी थे, और वो खुदावन की आराधना कर रहे थे, खुदावन की वर्शिप कर रहे थे। उन्हें बेड़ियां लगी हुई थी, वो कैदी थे, बांधे हुए थे, उनको जंजीरों के साथ, बेड़ियों के साथ बांधा हुआ था, मुश्किलों में थे, वो मुश्किल में थे, परेशानी में थे, दुख की हालत में थे, लेकिन फिर भी वो खुदावन की वर्शिप कर रहे थे, खुदावन यीशु की तारीफ कर रहे थे। हालेलुया। मेरा ईमान है कि वो गाते होंगे, मैं सब्र दे नाल आस रख के करदा यहोवा दी इंतजारी। यकीनन वो ये गाते होंगे क्योंकि वो कैद की हालत में थे, वो गुलामी की हालत में थे, उन्हें कैद में डाला हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुदावन की हमद कर रहे थे। हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों, जब हम गम की हालत में, जब हम दुख की हालत में, जब हम बीमारी की हालत में खुदावन की वर्शिप करते हैं, खुदावन की स्ताइश करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं, तो वो अपना फरिश्ता भेजकर हमें छुड़ाता है बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से और तरह तरह की मुसीबतों से। खुदावन अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर हमें छुड़ाता है। हालेलुया। जिस तरह उसने पलूस और सलास को छुड़ाया, हालेलुया, उसने अपना फरिश्ता जेल में भेजा और खुदावन ने उन दोनों को छुड़ाया, बल्कि और कैदियों को भी खुदावन ने छुड़ाया। हालेलुया। आज भी खुदावन आपको छुड़ाता है जब आप उसकी आराधना करते हैं, जब आप उसकी वर्शिप करते हैं, जब आप उसकी हमदो सना के गीत और ज़बूर गाते हैं। खुदावन आज भी आपको छुड़ाता है। हालेलुया। और बहुत से लोग इस सीक्रेट को नहीं जानते। वर्शिप करने से हमारी आधी प्रॉब्लम हल हो जाती है, और जो आधी रहती है वो कलाम के वसीला से दूर हो जाती है, क्योंकि ज़बूर में लिखा कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। हालेलुया। जिस तरह कोढ़ी यीशु के पास आता है, लिखा कि वो कोढ़ से बड़ा हुआ था, उसे कोढ़ था, उसकी सारी बॉडी को कोढ़ हुआ था, और वो यीशु के पास आता है। उसने पहला एक काम किया है, वो झुक गया था खुदावंद के हजूर, और झुक कर घुटने टेक कर उसने सजदा किया। और सजदा करने का मतलब है कि खुदावंद की प्रस्तिश करना, खुदावन की आराधना करना, खुदावन यीशु को इज्जत जलाल देना। उस कोढ़ी ने पहले घुटने टेके, फिर उसने सजदा किया खुदावन यीशु के आगे, और उसके बाद उसने कहा, खुदावन अगर तू चाहे, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर। और खुदावन यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं,
कि तू पाक और साफ हो जा। हालेलुया। अब उसने शिफा कैसे रिसीव की, कैसे शिफा को पाया? उसने आराधना की, उसने सजदा किया, उसने वर्शिप की खुदावन की, फिर उसने डिमांड की, फिर उसने मांगा, खुदावन अगर तू चाहे। हालेलुया। यकीनन जब मेरे अजीजों हम खुदावन की वर्शिप करते हैं, और जब वर्शिप करते हुए हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, जब हमारा दिल तैयार हो जाता है, फिर जब हम मांगते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें मुश्किलों से निकालता है, खुदा हमें परेशानियों से निकालता है, खुदा हमें दुखों से निकालता है। वो हमें तो निकालता ही है, हमारे घराने को भी निकालता है, हमारे बच्चों को भी छूता है, वो आजाद करता है। हालेलुया। आइए अजीजों एक मन हो जाए, और मेरा ईमान है कि पाक रूह आज जुम्बश कर रहा है। आज बहुत से लोगों को खुदा का पाक रूह हील कर रहा है, जो चल नहीं सकते पाक रूह ने छू रहा है। हालेलुया। और वो चलेंगे यीशु के नाम से, उनके घुटने मजबूत होंगे यीशु के नाम से। जो चार पाइयों पर पड़े हुए हैं, खुदा उन्हें चंगा कर रहा है। हालेलुया। आइए हमारे साथ एक मन हो जाए, हम सभी एक मन होकर दुआया हालत में ठहरेंगे और दुआया कोर्स गाएंगे। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान और जिस्म में तू बस जा। आइए हमारे साथ मिलकर, आप जहां भी बैठे हैं, जिस जगह पे भी बैठे हैं, अगर आप अपने घरों में हैं, अपनी जॉब पर, अपनी शॉप पर, अपने बिजनेस, जहां कहीं भी हैं आप हमारे साथ एक मन हो जाएं और दुआया हालत में ठहर जाएं और दुआया कोर्स गाएं हमारे साथ। जैसे आप गाएंगे, होली स्पिरिट आपको अपने रूह से भरेगा, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा, और आप उसके रूह से भर जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका चेंजपन, आपकी जिंदगी में चेंज आएगा। आप एक मस्से को अपनी ऊपर महसूस करेंगे, आप एक अलग उसकी हजूरी को महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि हाँ मेरी जिंदगी में कुछ हो रहा है, हाँ मेरी जिंदगी में तब्दीली आ रही है, हाँ मेरी जिंदगी में चेंज आ रहा है आपके ऊपर। जब आप हमारे साथ एक मन होकर खुदावन की आराधना करेंगे, दुआया हालत में ठहर के दुआया कोर्स गाएंगे रूहे पाक खुदावन का, तो होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि आप होली स्पिरिट से भरेंगे। आइए हमारे साथ एक मन हो जाए। रबो का सखी नना बारा, रबिंदा नमा संदिया, हवा सुंदो को रोको मसिया, रकुंदा नमा संदिया, रबोतो को सीखा नमा संदिया। हालेलुया, हालेलुया। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म यस तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म रूह में तू बस जा। बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, ओ रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं। बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। आरू
होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के दबे हर दिल से, हो बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के दबे हर दिल से, हो की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा, हो रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए एक मन हो जाए, आइए अजीज़ो दुआ करें। पाक रूह आपको छू रहा है, पाक रूह आपके बच्चों को छू रहा है, पाक रूह आपके घर में विजिट कर रहा है। खुदा का पाक रूह आपको तैयार कर रहा है अपने कलाम के लिए, अपने कामों के लिए आपको तैयार कर रहा है। आइए जितने देख रहे हैं दुआ करें, अपने लबों को खोलें, अपनी ज़बानों को खोलें। आप जिस तरह भी दुआ कर सकते हैं कीजिए, खुदावन आपको देख रहा है। मिसाल की किताब में लिखा है उसकी आंखें उसके लोगों पर लगी हुई हैं, वो आपको देख रहा है। आइए कलाम मांगे, आइए अपनी ज़िंदगी उसको दे दें, आइए अपने आप को उसके हजूर में ले आए। आइए बदी गुनाह से दूर हो जाए, आइए गुनाह से दूर हो जाए, आइए अपनी ज़िंदगी से गुनाह को निकाल दें। आइए खुदावन के ताबे हो जाए, आइए खुदावन की हजूरी में आ जाए। आइए खुदावन आपसे प्यार करता है, खुदावन ने आपके लिए जान दी है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है आपके लिए, ताकि आपको जिंदा करे। वह बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और कलाम में लिखा ज़बूर में कि वो अपने हाथ को खोलता है, अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है। आइए मेरे बहन भाइयों, अपने लबों को खोलें, अपनी ज़बानों को खोलें और दुआ करना शुरू कर दें। खुदावन आपके माहौल को चेंज कर रहा है, खुदावन आपके घराने के माहौल को चेंज कर रहा है, खुदावन आपके बच्चों के जहनों को बदल रहा है, खुदावन आपके घराने की ज़िंदगी में अजीब काम कर रहा है। उसकी प्रेजेंस आपको छू रही है, उसकी सामर्थ आपको टच कर रही है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। जिस तरह हवा को आप महसूस करते हैं उसी तरह खुदावन की हजूरी को महसूस कीजिए। वो आपकी जिंदगी में अजीब काम कर रहा है, वो आपके बंद दरवाजे खोल रहा है, आपके रुके हुए कामों को वो बहाल कर रहा है। आइए दुआ कीजिए और कहें कि खुदावंद अपने कलाम को समझने की तौफीक दीजिए। कहें कि खुदावंद तेरा खौफ मेरी जिंदगी में आए,
कहे कि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। कहे कि खुदावन मुझे हिकमत दे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा कि जिससे हिकमत की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बगैर मलामत किए उसे फ्याजी से देता हूं। मांगिए मेरे अजीजों, जो भी आप मांग सकते हैं उससे मांगिए। आज आपका दिन है बरकत का, आज आपका दिन है शिफा का, आज आपका दिन है रिहाई का, आज आपका दिन है आज़ादी का। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जहां भी जाना चाहते हैं, आप जो भी आपकी जिंदगी में आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो, मांगिए मेरे अजीजों। पाकरू आपकी जिंदगी में अजीब काम कर रहा है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करना चाहता है। आइए, कलाम का वक्त है, उसकी बातों का वक्त है, उसके कलाम का वक्त है। कहें कि खुदावंद हम आपके कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपकी पाक बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। कहें कि खुदावंद मुझे बरकत दे अपने कलाम के वसीला से, कहें कि खुदावंद मुझे चंगा कर अपने कलाम के वसीला से। आइए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं खुदा की खादमत से कहूंगा कि आप दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। रबो का सकीना नाबारा रबी तींगा नामा संदिया रबो सीखा नामा संदिया राजुंदा कामा संबिया रिबितो को रोका सीखा नामा संदिया रति को रोको सीखा नामा संदिया राजुतो को रोको मासिकिरिना रंबिंदो को रोको सीखा नाबारा रबियाता का सीखा नामा संदिया। हालेलुया, 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 क्योंकि तेरा कलाम ही हालेलुया, 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 तेरा कलाम ही है जो हमें जिंदगी देता है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी हालेलुया, जिंदगी बख्श बातों को सुनने को है। हालेलुया, तो अपने आप को तैयार करें ताकि तेरे कलाम को अपने दिल में हालेलुया, जगह देने वाले बने। हालेलुया। ताकि खुदावन पाक का तेरा कलाम जब डिलीवर हो तो खुदावन दिल की एक गहराइयों में जाए हालेलुया। और खुदावन पाक खुदा दिल के हर कोने में ठहर जाए। हालेलुया। ताकि खुदावन पाक खुदा इससे हम डरते और कांपते हुए अपनी जिंदगी को बस मारा करें। का सीखा ताकि तेरा नामा कलाम है संदिया। खुदावन हमारी जिंदगी के खुदावन पाक खुदा हर है खुदावन पाक खुदा है खुदावन कोने को बदल शिखा डाले। नखरा बरा है बरा खुदावन बरा पाक बरा। खुदा हर तरह की खुदावन पाक खुदा हमारी जिंदगी में से राबों बदियां, को हर तरह के सिखाना गुनाह, हर तरह की बीमारियां, Yes. हर तरह के खुदावन कमजोरियां, Yes, हर Holy तरह की Spirit. तकलीफें आज के कलाम के वसीले Yes, से जाती Holy हैं Spirit. और तेरा ही फकत नाम Yes. इज्जत और तेरा ही नाम ना चला कार पाए। बाका है खुदावन सिखाना। पाक खुदा अपने बंदा के साथ होना, अपने खादम को तो आपके शोला की मानिद इस्तेमाल राका, कर। राका, है खुदावन राका, वो ना बोले बल्कि तेरा रूह में से होकर Holy बोले। और जब Spirit. तेरा रूह कलाम करे तो खुदावन दिलों पर चोट लगे। Hallelujah. और है खुदावन जिस तरह तेरे बंदा ने है खुदावन पाक खुदा कलाम किया और है खुदा 3000 लोगों के Hallelujah. दिलों पर चोट लगी Yes. और उन्होंने तुझे कबूल फरमाया। रीम इसी तरह से बारा अपने का बंदा को इस सिखाना शक्ल में इस्तेमाल कर मामा ताकि संदाना बहुत सी सिखाना रूहें जीते और तेरे गला में लेकर आए रबों और का एकदम तेरा सिखाना नाम इज्जत तेरा नाम चलाल पाए। Hallelujah. एकदम हमें अपने कलाम को रिसीव करने की तौफीक देना। राको जितनी सिखाना जाने बारा। आज के कलाम को सुने जाकी और का एकदम नकारा पाक करा उस पर अमल लाने वाली बने Yes. और एकदम इस कलाम से 30 गुना नहीं 60 गुना बल्कि जाका 100 गुना से भी रबा बढ़कर रका फलदार सिखाना साबित हो। मसंदिया। ऐ खुदावन पाक खुदा तेरे जिंदा कलाम को वेलकम करते हैं। राको ऐ खुदा तेरी सिखाना मीठी मस- बातों को वेलकम करते हैं। Wonderful आज God. खुदा जिंदगी में रच बस जाए Holy बद Spirit. बदर गुदे गुदे में से होकर Holy गुजरे तेरा कलाम है Spirit. खुदावन Holy पाक खुदा। Spirit. तेरा शुक्र हो तेरी साका तारीफ राका हो तेरी सिखाना। तमजीद हो बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना बाकी वक्त को तेरे हाथों में सौंपती और मांगती हूँ तेरे जलाली नाम से आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको वेलकम करते हैं जितने लोग देख रहे हैं, खुदावन की हजूरी में हम आपको वेलकम करते हैं। और मेरा ईमान है कि जब आज आप खुदा के कलाम को सुनेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में चेंज पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को पाएंगे। कलाम में लिखा, यस्सु ने कहा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हालेलुया। खुदा हर चीज़ को टाल सकता है लेकिन वो अपने कलाम को हरगिज़ नहीं टाल सकता। उसके कलाम में मेरे अजीज़ों ज़िंदगी है। वो जब कलाम करता है तो चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। जब वो कलाम करता है तो कलाम में लिखा है कि हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। हालेलुया। जब वो कलाम करता है
तो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाते हैं। हालेलुया। जब वो कलाम करता है, आसमान और ज़मीन हिल जाती हैं। जब वो कलाम करता है, आपकी बीमारियों को वो गायब कर देता है। जब वो कलाम करता है, आपको घूड़े से उठाकर शाही खाने के तख्त पर बैठाता है। जब वो कलाम करता है, आपको फतह याब बनाता है। जिस तरह उसने फतह पाई, उसने कहा मैंने मौत और कब्र पर फतह पाई, और मौत को चैलेंज किया, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ गया? तू फतह का लुकमा हो गई, तू कहाँ तेरा डंग गया? हालेलुया। उसने मौत पर फतह पाई है, उसने कब्र पर फतह पाई है, और वही इख्तियार अपने कलाम के वसीला से वो आपको और हम सबको देना चाहता है कि हम भी फतह याब जिंदगी गुजारें। हालेलुया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके पास बहुत सा टैलेंट है, वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पास बहुत सी समझ है बहुत से कामों को करने के लिए, और बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में पीछे हैं। जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वो अपनी ज़िंदगी में स्लो हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सुस्त हो चुके हैं। जहां उन्हें पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे। हालेलुया। ऐसे हैं लोग, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, टैलेंट होने के बावजूद भी वो पीछे हैं, वो ज़ीरो है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको कलाम में से तसल्ली देना चाहता हूं, मैं आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूं। आप आम इंसान नहीं हैं। आप कभी अपने आप को आम इंसान ना समझें। आप कभी अपने आप को छोटा और गिरा हुआ ना समझें। आप खास हैं। खुदावन यीशु ने अपना कीमती लहू बहाकर आपको और हम सबको मुल ले लिया है। ये नॉर्मल बात नहीं है मेरे अजीजों। खुदावन यीशु ने अपना कीमती लहू बहाया है मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए। अब हम आम नहीं हैं। कलाम में लिखा है कि जितने मसीह में हैं वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई हैं। अब आप नए हैं। हालेलुया। अब आप खास हैं। लेकिन अगर आप अभी भी अपनी जिंदगी में स्लो हैं, अभी भी आप अपनी जिंदगी में पीछे हैं, अभी भी वो काम आप नहीं कर पा रहे जो आपको करना चाहिए, या खुदा जो आपसे लेना चाहता है, अभी भी आप पीछे हैं, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी ही गलती है। हालेलुया कि आप पीछे हैं। वजह क्या है? आपको खुदा के कलाम का नॉलेज नहीं है। वजह क्या है कि आपका ध्यान खुदा के कलाम के ऊपर नहीं है। वजह क्या है कि आप खुदावन यीशु से दूर हैं। वजह क्या है कि आप रेगुलर चर्च अटेंड नहीं करते। वजह क्या है कि आप दुआ गो नहीं है, आपकी जिंदगी में खुदावन की हजूरी नहीं है। वजह क्या है कि आप पवित्रताई में आप पाक जिंदगी नहीं गुजार रहे, इसलिए आप पीछे हैं, इसलिए आप वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको करना चाहिए, इसलिए आप वो वहां नहीं जा पा रहे जहां आपको जाना चाहिए। हालेलुया। कलाम में लिखा, यीशु ने कहा मैं चीजों को ऐसे बुलाता हूं जैसे वो है। हालेलुया। मैं चीजों को ऐसे बुलाता हूं कि जैसे वो है, और मैं जहां नहीं बिखेरता मैं वहां से भी जमा कर लेता हूं। मैं जहां नहीं बोता मैं वहां से भी काट लेता हूं। हालेलुया। और उसने कहा तुम मुकद्दस कौम हो,
और शाही खाने का क्या हो, फिरका हो। हालेलुया। वो उसने आपको और मुझे कहा है, उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको बुला लिया है। कलाम में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए कि तू फल लेके आए और तेरा फल कायम रहे, तेरा फल बना रहे। हालेलुया। आप फल लाने के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आप उस फल को अपनी जिंदगी में नहीं पा रहे। वजह क्या है कि आप मसीह से दूर हैं। आप पवित्रताई में वक्त नहीं गुजारे, यानी कि पाक जिंदगी नहीं गुजार रहे। आपको पाक बनना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां पहुंच पाऊं जहां आप जाना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मुझे बरकत मिले, मुझे यहाँ होना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में ये काम होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पहला एक काम करना है। आपने पवित्रताई में रहना है, यानी कि पाक ज़िंदगी गुजारनी है, पकीज़गी में रहना है। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करना चाहता हूँ, आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम में से। आप अपने आप को आम ना समझें, आप आम नहीं हैं, आप खास हैं। हालेलुया। आप उसके खास लोग हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे अपनी नसीहत और अपनी हदायत के लिए कि खुदावंद हमें क्या आज सिखाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब, और उसकी हम 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। सो मैं खुदा की खादमा से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में से तिलावत करें। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ए भाइयों, बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सभी कहें आमीन। आमीन। यहाँ बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावंद यीशु हमें सिखा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, ए भाइयों। यहाँ पर खुदा का मुकद्दस पलूस रसूल बंदा करंतस की कलीसिया को ये पैगाम लिख रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर क्या करो, निगाह करो। अपने बुलाए जाने पर खुदा ने आपको बुला लिया है। खुदा ने आपको कब बुलाया है? जब आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, जब आपने अपनी पुरानी इंसानियत को उतारा और नई जिंदगी में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। खुदा ने तब आपको बुला लिया है अपने पास, और लिखा है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। हालेलुया। अब आप चुने गए हैं, खुदा ने अब आपको बुला लिया है। अब आपने करना क्या है? अपनी जिंदगी पर निगाह करनी है। हालेलुया। कि आपकी जिंदगी कैसी है और आप अपनी जिंदगी को कैसे बसर कर रहे हैं। रोज की जिंदगी में क्या आपका ध्यान है? कहाँ आपका ध्यान जा रहा है? कहाँ आपकी सोच जा रही है? कहाँ आपके ख्यालात जा रहे हैं? और क्या आप रोज की जिंदगी में कर रहे हैं? अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। हालेलुया। क्या हम दुनियादारी में मसरूफ तो नहीं हैं? क्या हम अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में मसरूफ तो नहीं हैं? क्या हम गुनाह में ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे?
क्या हम बदी में जिंदगी तो नहीं गुजार रहे? कलाम हमें सिखा रहा है कि अपने बुलाए जाने पर गौर करो, नजर करो, ध्यान करो कि खुदावन ने आपको बुला लिया है। हालेलुया। यहां पर खुदा का बंदा पलूस रसूल करंतस की कलीसिया को ये खत लिख रहे हैं, ये पैगाम लिख रहे हैं। अगर हम करंतस की कलीसिया के बारे में गौर करें तो करंतस की कलीसिया में बहुत सी बदियां, बहुत से गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत से अच्छे रास्तबाज भी समझते हैं। हालेलुया। और खुदा का बंदा पलूस रसूल उन्हें तालीम दे रहा है, उन्हें सिखा रहा है। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, जब हम इसके पूरे बाब को पढ़ते हैं, तो खुदा का बंदा पलूस रसूल उन्हें तालीम देता है। जब उनकी जिंदगी में गौर करता है, उनमें से बहुत से लोग जिस्मानी हैं, उनके पास टैलेंट था, उनके पास हिकमत थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी पाप में, अपनी जिंदगी गुनाह में भी गुजारते थे। हालेलुया। और जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो उनमें बहुत से तफरीके थे, बहुत से लड़ाई झगड़े थे। और कोई कहता था कि मैं पलूस का हूं, कोई कहता मैं अपलूस का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं। बहुत से उनकी बहस होती थी। खुदा के कलाम में से, खुदा की बातों में से वो बहस किया करते थे, लेकिन प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन हजूरी नहीं थी। खुदा का बंदा यही तो बात उन पर जाहिर कर रहा था। हालेलुया। और वो ये कह रहा था कि तुम कहते हो कि मैं पलूस का हूं, कोई कहता मैं अपलूस का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं। हालेलुया। लेकिन वो खुदा की हिकमत की बात, खुदा की कुदरत की बात उन पर जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि ऐ भाइयों, इल्तमास कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े हम्बल से उनसे ये बात कर रहा है कि ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर गौर करो, ध्यान करो, निगाह करो। हालेलुया। तुम आम नहीं हो, तुम खास हो, तुम चुने गए हो। हालेलुया। तुम बरगजीदा हो, तुम रास्तबाज हो। हालेलुया। अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। आप में से बहुत से लोग बुलाए गए हैं, आप में से बहुत से लोग नई जिंदगी में हैं, आप में से बहुत से लोग रास्तबाज हैं। हमें अपने बुलाए जाने पर ध्यान करना है, गौर करना है, निगाह करनी है कि हम रोज की जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। क्या हम बदी में तो नहीं है? क्या हम गुनाह में तो नहीं है? हालेलुया। दूसरी बात लिखा है कि जिस्म के लिहाज से वो उन्हें यह सिखा रहा है कि अपने बुलाए जाने पर ध्यान करो, निगाह करो। और जिस्म के लिहाज से बहुत से लोग, क्या लिखा है, हकीम और हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ बुलाए गए हैं। हालेलुया। यहां पर उनमें से बहुत से लोग हिकमत वाले थे, हकीम थे और बहुत इख्तियार वाले थे। बहुत से लोग शरीफ थे, बहुत से लोग समझदार थे, बहुत से लोग अपने आप को अच्छा समझते, उनमें से हैं। लेकिन जिस्म की वजह से, जिस्म के लिहाज की वजह से, जिस्म की ख्वाहिश की वजह से वहां नहीं वो पहुंच पा रहे जहां उन्हें जाना चाहिए। और आज भी ऐसे हैं मेरे अजीजों। आप में से बहुत से लोग हिकमत वाले हैं, आप में से बहुत से लोग इख्तियार वाले हैं, आप में से बहुत से लोग अच्छे हैं, आप में से बहुत से लोग शरीफ हैं, आप में से बहुत से लोग अच्छी जिंदगी गुजर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां आपको जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है कि जिस्म के लिहाज से, जिस्म की ख्वाहिश की वजह से, गुनाह की वजह से, बदी की वजह से आप वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां खुदा आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। अगर आपको समझ आ रही है तो आमीन हालेलुया जरूर लिखें, ताकि मुझे पता हो कि आप मेरे साथ एक मन है और आप कलाम को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। वजह क्या है कि वो जिस्म के लिहाज से, और आज भी ऐसा है मेरे अजीजों। आज एक बंदे के पास बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी जॉब है,
लेकिन बरकत नहीं है। वजह क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, हरामकारी, जिस्म की ख्वाहिश, और जो जिस्म की ख्वाहिशें होती हैं वह पूरा करें, जिस्म की तरफ ध्यान है। हालेलुया। और बहुत से लोगों के पास इख्तियार है, बहुत से लोगों के पास पैसा है, धन दौलत है, बहुत से इख्तियार है बहुत से लोगों के पास, लेकिन बरकत नहीं है, प्रेज़ेंस नहीं है, हजूरी नहीं है। वजह क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश पूरे करने की तरफ ध्यान है। हालेलुया। आज बहुत से लोग टैलेंटेड है, बहुत से लोगों के पास इल्म है, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। बहुत से लोगों के पास बुद्धि समझ है, लेकिन हजूरी नहीं है, मसा नहीं है। हालेलुया। ऐसे हैं लोग। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें अपने बुलाए जाने पर निगाह करनी है कि खुदा ने हमें बुलाया है। हम आम इंसान नहीं है, हम खास इंसान हैं, लेकिन हमने अपने बुलाए जाने पर ध्यान करनी है। बहुत से लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान जिस्म की तरफ है, जिस्म की ख्वाहिशों की तरफ है। वो भटक गए हैं, वो बरकशता हो गए हैं। हालेलुया। वो भटक जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं, भटक जाते हैं, खुदा की तरफ से वो हट जाते हैं। वो नहीं वहां पहुंच पाते जहां उन्हें जाना चाहिए। आगे क्या आ रहा है? जिस्म की ख्वाहिश। वो अपने जिस्म की ख्वाहिश को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। जब आज मैं सुबह इस खत को पढ़ना शुरू किया, करंथस की कलीसिया को मैंने जब पढ़ना शुरू किया, होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि मैं इससे पढ़ना शुरू करूं, तो मैं इस आयत पर आकर रुक गया था और मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस करना शुरू की इस हवाले के बारे में। हालेलुया। और आज खुदा ने मुझे कलाम दिया है कि मैं आप तक पहुंचाऊं इस कलाम को। हालेलुया। लिखा कि बहुत से लोग बुलाए गए हैं। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर क्या करो? निगाह करो। हमने निगाह करनी है। हम बुलाए गए हैं, कहीं हम जिस्म की ख्वाहिश को तो नहीं पूरा करें, कहीं हम बदी गुनाह में तो नहीं ज़िंदगी गुजार रहे, कहीं हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा पाप गुनाह तो नहीं है कि जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ खुदा हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है 3 इंसान थे और उनका एक मालिक था, और मालिक ने उन्हें एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया और अपने परदेश चला गया, अपने गांव वापस चला जाता है। वहाँ पर यीशु मसीह एक तमसील दे रहे हैं। असल में खुदावन अपनी बात वहाँ पर कर रहे हैं, और खुदावन यीशु ने आपको बरकत दी है उस 5 तोड़े की तरह। खुदा ने आपको नेमत दी है उस 2 तोड़ों की तरह। खुदा ने आपको नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं। किसी को 5 तोड़े दिए हैं, किसी को 2 तोड़े दिए हैं, किसी को 1 तोड़ा दिया है। हालेलुया। लेकिन जो लोग अपने बुलाए जाने पर निगाह जिन्होंने की हुई है, जो इस सीक्रेट को जानते हैं कि हम अब आम नहीं, हम खास हैं, खुदा ने अपने लहू को बहाकर हमें मुल ले लिया है, हम उसके सिपाही हैं, हम उसके अच्छे फौजी हैं, हम उसके अच्छे सिपाही हैं, और हम अब एक लड़ाई में हैं, हम एक जंग में हैं। हालेलुया। तो किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। और 5 वाले ने, जो इस बात को समझता था कि मैं बुलाया गया हूँ, मैं खुदा के काम करने के लिए बुलाया गया हूँ, खुदा ने अगर मुझे ज़िंदा रखा है तो उसका मकसद है मुझे ज़िंदा रखने का, उसका प्लान है मेरी ज़िंदगी में, मैं अपने आप में ज़िंदा नहीं हूँ। और उसने किया क्या कि मेहनत की और 5 से 5 और कमाए, उसने 10 कमाए। आज आपके पास टैलेंट है, समझ है, बुद्धि है, अकल है, नॉलेज है, लेकिन आप ज़ीरो हैं, आप अभी भी पीछे हैं। हालेलुया। आपने आगे बढ़ना है। आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या समझ है।
खुदा ने आपको किस बरकत से नवाजा है, किस हिकमत से नवाजा है, किस नेमतों से नवाजा है, आप अपनी जिंदगी में गौर करें। हालेलुया। और आप उस बरकत को, आप उस नेमत को एक्टिवेट करें, आप उसे बढ़ाएं, वो काम करें जो खुदा आपसे काम लेना चाह रहा है। अब ये नहीं कि खुदा आपकी गुआई नहीं करता, ये नहीं कि खुदा आपसे बात नहीं करता, खुदा आपसे बात करता है। जो खुदा ने आपको बरकत दी है, जो खुदा ने आपको नॉलेज दिया है, जो खुदा ने आपको हिकमत दी है, खुदा आपको रिमाइंड करवाता है उस बारे में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। वजह क्या है? जिस्म के लिहाज से, जिस्म की ख्वाहिश पूरे करने की वजह से। हालेलुया। और जिसको 2 तोड़े दिए उसने 4 बनाए, 2 और कमाए। और जिसे 1 दिया उसने छुपा लिया, अपनी बरकत को छुपा लिया, अपने टैलेंट को छुपा लिया। लिखा है कि बहुत से हकीम और बहुत से इख्तियार वाले, आज भी बहुत से लोगों के पास हिकमत है, हकीम है, डॉक्टर है, नॉलेज है, टैलेंट है और इख्तियार है, लेकिन वो अपनी बरकत को, अपने टैलेंट को, अपने इख्तियार को छुपा कर रखा हुआ है, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? कि जिस्म की ख्वाहिश है आगे। वजह क्या है? कि पवित्रताई नहीं है, पाक जिंदगी नहीं है, प्रे लाइफ नहीं है, बाइबल रीडिंग नहीं है, रेगुलर चर्च अटेंडेंस नहीं है, खुदावंद से दूर है। इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां उन्हें जाना चाहिए। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पीएचडी की है, जिन्होंने बहुत सा नॉलेज हासिल किया हुआ है, लेकिन मसा नहीं है। हालेलुया। हजूरी नहीं है। हालेलुया। और जिसे 1 दिया उसने दुबा लिया। जब मालिक वापिस आए परदेश से, तो मालिक ने उनसे हिसाब लिया, आपसे भी हिसाब लिया जाएगा। खुदा ने आपको जिंदा रखा है, उसने आपको इख्तियार दिया है, उसने आपको बरकत दी है, उसने आपको समझ दी है, उसने आपको टैलेंट दिया है, उसने आपको अक्ल दी, बुद्धि दी है। वो आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया। जिस तरह उसने जिसे 1 तोड़ा दिया था उससे हिसाब लिया, बल्कि तीनों से हिसाब लिया और तीनों ने हिसाब दिया। एक ने कहा मालिक तू 5 दे के गया, मैंने 10 बनाए। एक ने कहा 2 तू दे के गया, मैंने 4 बनाए। उन्हें शाबाश मिली। अच्छा, खुदावन ने कहा ऐ अच्छे नौकर, ऐ दयानतदार नौकर, शाबाश तूने अच्छा काम किया है। और जिसे 1 मिला था उसने छुपा लिया अपनी बरकत को, अपने टैलेंट को, अपनी हिकमत को, अपनी अकल को छुपा लिया उसने। हालेलुया। उसे पता क्या सुनने के लिए मिला? जब हम मत्ती की अंजील 25 बाब पढ़ते हैं, उसे सुनने के लिए मिला, ऐ सुस्त नौकर, ऐ शरीर और सुस्त नौकर। हालेलुया। शरीर हमें गुनाह को देखने के लिए मिलता है, और सुस्त जो खुदा से पीछे है। हालेलुया। और शरीर जो शैतानी काम है, जो जिस्म के काम है, गुनाह, हरामकारी। और खुदावन ने उसे कहा ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जैसे मुझे समझता था मैं तेरे लिए वैसा हूं। क्योंकि उसने कहा खुदावन में डरा, ऐ मालिक में डरा कि तू बड़ा सख्त आदमी है। और यीशु ने कहा, मालिक ने कहा, खुदावन ने कहा कि तू जैसे मुझे जानता है, तू जैसे मुझे समझता है, मैं तेरे लिए वैसा ही हूं। ऐ शरीर और सुस्त नौकर, इसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। हम इस बात पर गौर करें, कहीं हमें ये बात सुनने के लिए ना मिले। जो खुदा ने आपको बरकत दी है, आप अपने बुलाए जाने पर गौर करें, आप अपने बुलाए जाने पर ध्यान करें, आप अपने बुलाए जाने पर निगाह करें। खुदा ने आपको बरकत दी है। हालेलुया। खुदा ने आपको बच्चों जैसी बरकत दी है। खुदा ने आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया है। आप अभी भी उनमें पीछे हैं। अभी भी आपके बच्चे अगर दुआ गो नहीं है, तो आप उन्हें दुआ गो बनाएं, उनको खुदा का खौफ उनकी ज़िंदगी में लेके आए। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास बहुत सा इख्तियार है लेकिन वो वहाँ नहीं जा पा रहे
जहाँ उन्हें जाना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आगे लिखा है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, जिन लोगों ने उन बेवकूफ़ों को रद्द किया हुआ है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला समझते हैं। लिखा है कि बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हिकमत वालों को क्या करे? शर्मिंदा करे। हिकमत वालों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों और चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत यहाँ पर कलाम खुदावन आपको और मुझे, हम सबको सिखा रहे हैं। खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुना ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा करे। खुदावन ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया ताकि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। आज बहुत से लोग ज़ोर आवर आप पर प्रेशर डालते हैं, आपको कुछ समझते हैं, आपको ज़ीरो समझते हैं, आपको निकम्मा समझते हैं, आपको घटिया समझते हैं। खुदा ने आपको चुन लिया है। आप ईमानदार हैं, आप आम नहीं हैं, आप ख़ास हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं दुनिया के बेवकूफ़ों को चुना, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें सही बोलना नहीं आता, जो डरते हैं, जो मुझसे डरते हैं। खुदा कह रहा है मैं उन्हें चुन लिया ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा करूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, वो ऐसा प्रीच करते हैं, ऐसा कलाम को बयान करते हैं, सच में नज़र आता है कि खुदा की जुम्बश इसकी ज़िंदगी में है, खुदा का मस्सा इसके ऊपर है। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को सुना है, नॉलेज वाले लोगों को, लेकिन प्रेजेंट नहीं उनकी ज़िंदगी में, हजूरी नहीं, मस्सा नहीं है। हालेलुया। अपनी बुद्धि, अपनी हिकमत का इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन हजूरी खुदावंद की नहीं है। हालेलुया। हमारी हिकमत, हमारा नॉलेज ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जब खुदा की हजूरी आएगी, वो आपको ऊंचा करेगी, आपको घोड़े से उठाएगी और तख्त पर बिठाएगी, आपको चमकाएगी, क्योंकि कलाम में लिखा तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। और जो शहर पहाड़ पर बसता है वो कभी छुप नहीं सकता। आप उस पहाड़ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप कभी छुपनेंगे नहीं यीशु के नाम से, आप चमकेंगे। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। खुदा ने आपको बुला लिया है, आप उसके काम करने के लिए चुने गए हैं, आप उसकी खिदमत करने के लिए चुने गए हैं, आप उसके कामों को फैलाने के लिए चुने गए हैं, आप उसके कलाम को सुनाने के लिए चुने गए हैं, आप लोगों बीमारों के लिए दुआ करने के लिए चुने गए हैं। आप खास नहीं है, आप खास है। अब आप आम नहीं बल्कि खास है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद नबी की जिंदगी में, और दाऊद जो भेड़ बकरियों को चराता था, चरवाहा था, और खुदा ने सैमुअल से कलाम किया कि सैमुअल जा यस्सी के घराने में, उसके घराने में से मैंने एक को मस्सा करना है, एक को चुन लिया मैंने बादशाह होने के लिए। और सैमुअल गया और यस्सी से कहा, यस्सी ने अपने बेटों को बुलाया, पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया, और खुदा ने सैमुअल से कलाम किया कि सैमुअल मैंने इसे नहीं चुना। फिर उसने दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया। इसी तरह सब वो उसके बेटे आए, लेकिन एक बेटा उसका बाहर भेड़ बकरियां जंगलों में चिरचिरा रहा था। हालेलुया। और खुदा ने सैमुअल से कलाम किया कि यस्सी से पूछ कि क्या तेरे और भी बेटे हैं। और सैमुअल ने यस्सी से कहा कि क्यों तेरा और भी बेटा है? उसने कहा हाँ, एक और है मेरा बेटा जो भेड़ बकरियां चराने गया था। हालेलुया। और बाइबल जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, यस्सी ने अपने जो दूसरे बेटे मौजूद थे उन्हें पाक किया सैमुअल के पास ले जाने के लिए, लेकिन दाऊद वहां नहीं था।
हालेलुया। उन्हें कुछ जाना, उन्हें कमज़ोर जाना, उन्हें बेवकूफ जानते होंगे कि वो भेड़ बकरियां चलाने गया है, उसे क्या पता, लेकिन खुदा ने उसे ही चुना। हालेलुया। खुदा ने उसे ही चुना। जब उसे बुलाया गया और खुदा ने सैमुअल से कलाम किया कि सैमुअल अपना सींग उठा और मैंने जिसे चुना है वो यही है, और कलाम में लिखा कि वो छोटा बच्चा था और खूबसूरत था, उसके फेस पर लाली आती थी। हालेलुया। ये बहुत समझने वाली बातें हैं, वो खूबसूरत था। और जब हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं, उसके भाइयों ने उसे बेवकूफ बनाया हुआ था, बेवकूफ समझते थे उसे। जब उसने ख्वाब देखे, उसने कहा कि चांद और सूरज और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, वो बेवकूफ समझते थे उसे। और वो कहते थे कि ये ख्वाबों को देखने वाला आया, और उसे मार डालने की कोशिश की, और खुदा ने उसे चुना। हालेलुया। जो लोग आपको नीचा देखना चाहते हैं, आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु के नाम से। जो आपको गिराना चाहते हैं, आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु के नाम से। जो आपको पीछे करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और लिखा, दुनिया के बेवकूफ़ों को चुना ताकि मैं हिकमत वालों को शर्मिंदा करूं। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंट वाला समझते हैं, जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि मेरे पास ये इल्म है, मेरे पास ये समझ है, जो मेरे पास अकल है, जो मेरे पास समझ है, वो किसी के पास नहीं है। और बहुत से लोग घमंड करते हैं अपनी स्टडी पर। हालेलुया। और खुदा छोटों को चुनता है। जो बहुत से लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, खुदा उन्हें ही चुनता है। और यिर्मयाह को खुदा ने उसकी माँ के पेट से ही चुन लिया था। और जब यिर्मयाह बच्चा था तो खुदा यिर्मयाह से कलाम करता था, और यिर्मयाह कहता, खुदावन मैं अभी बच्चा हूँ। खुदा ने कहा, किसने तुझे कहा बच्चा? अब मैं तुझे जहां लेके जाऊंगा तू जाएगा। हालेलुया। खुदा छोटों को चुनता है, और इसलिए उसने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। हालेलुया। और लिखा है, जो अव्वल है वो आखिर किए जाएंगे, और जो आखिर है वो अव्वल किए जाएंगे। हालेलुया। खुदावन आपसे काम लेना चाहता है। खुदावन आपकी ज़िंदगी में अजीब काम करना चाहता है। वो आपको अपनी खिदमत के लिए तैयार करना चाहता है। वो आपसे अपने कामों को लेना चाहता है, क्योंकि आमोस की किताब में लिखा है कि वो अपने खादमों के ज़रिए काम करता है, अपने नबियों के ज़रिए काम कर सकता है। हालेलुया। वो कर सकता है खुद काम, लेकिन वो अपने नबियों के, अपने खादमों के ज़रिए काम करता है। उसने आपका, अगर उसने अपना काम लेना है तो आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आप अपने बुलाए जाने पर निगाह करें। आपने 10 साल हो गए हैं निजात पाए हुए, आपने 5 साल हो गए हैं निजात पाए हुए, लेकिन आप अभी भी पीछे हैं। अभी भी आपकी ज़िंदगी में वो बरकत नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो वहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ आप नहीं जा पा रहे जहाँ खुदा आपको ले जाना चाहता है। इसका मतलब है कि लिखा है, अब हम फिर दोबारा पढ़े तो लिखा है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले जिस्म के लिहाज से पीछे हैं। हालेलुया। जिस्म की लिहाज की वजह से वो पीछे है, यानी कि जिस्म की ख्वाहिश की वजह से, बदी गुनाह की वजह से पीछे है। पवित्रताई नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है उन जिंदगियों में। हालेलुया। सो इन बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप इन बातों पर गौर करते हैं तो आप वो काम करेंगे जो आपसे खुदा लेना चाहता है। हालेलुया। आप बुलाए गए हैं उसके कामों को करने के लिए, लेकिन अगर भी आपके अंदर शर्माहट है, आप शर्मा रहे हैं उसके कामों को करने के लिए,
तो कलाम कहता है कि जब मैं अपने जलाल में आऊँगा और पाक फरिश्तों के साथ आऊँगा, तो मैं जो मुझसे शर्माते हैं मैं उनसे शर्माऊँगा। अगर आज आप उसके कामों को करने के लिए शर्मा रहे हैं, तो ये याद रखें मेरे अजीज़ों, खुदावन यीशु भी आपसे शर्माएंगे। शर्माने का मतलब ये है कि वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। हालेलुया। वो आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आज आपके पास वक़्त है, आज आपके पास टाइम है उसके काम करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, उसके कामों को फैलाने के लिए, अपने आप को उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, पवित्रताई में रहने के लिए, पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए अब आपके पास वक़्त है, फिर आपके पास वक़्त नहीं होगा। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि आपने कलाम के वसीला से बरकत को पाया है। मैं आपको वेलकम करता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो सलमान भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ। नईम भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ठीक है, थैंक यू जीसस। सो मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो सुमेरा तारिक सिस्टर मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। सो आप ज़रूर आगे शेयर करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें। भाई मैं आपके लिए दुआगो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमने काम करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, एक काम आपने करना है। आपने पवित्रताई में रहना है, पकीज़गी ज़िंदगी गुजारनी है। आपने अपनी आँखों को पाक करना है। मैंने इस टॉपिक पर बात की है। अपनी आँखों को पाक रखें, अपने कानों को पाक रखें, अपने मुंह को पाक रखें। अपनी आप पाक ज़िंदगी गुजारें। अगर आप चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, देखें फिर कैसे मसले हल होते हैं। हालेलुया। शैतान इस पावर को नहीं तोड़ सकता। अगर आप पवित्रताई में हैं, शैतान नहीं तोड़ सकता इस चीज़ को। हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में नहीं, पाक ज़िंदगी नहीं गुजारें, तो शैतान के अटैक आपकी ज़िंदगी में होंगे। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। अगर आपने बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के लिए कुछ करें, अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ें खुद मसीह में, तो आपने पहला एक काम करना है। आपने पाक ज़िंदगी गुजारनी है। हालेलुया। रोज़े दुआ में रहना है। देखें, आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वक़्त लेट हो सकता है, लेकिन खुदा आपकी तैयारी कराएगा उस दरमियान, ताकि वो आपको बरकत दे सके। हालेलुया। और ये बात खुदावन यीशु ने हमें खुद करके सिखाई है। जब मसीह यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो लिखा रूह यीशु को जंगल में ले गया और वहाँ 40 दिन रोज़ा रखा। हालेलुया। वहाँ मसीह ने हमें सिखाया। वो मालिक था ज़िंदगी का, वो कुल कायनात का खुदा था। उसे ज़रूरत नहीं थी ये करने के लिए, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। और वो नमूना आपको और मुझे करने के लिए दिखाया, सिखाने के लिए दिखाया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि चेंज हो आपकी ज़िंदगी में, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, तो हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है। पाक ज़िंदगी गुजारनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रे और बाइबल पर अपना ध्यान रखना है, कलाम पर अपना ध्यान रखना है और चर्च अटेंड करना है। देखें फिर कैसे मसले हल होते हैं। हालेलुया। आपको ज़ोर, आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इब्लीस का ज़ोर
टूट जाएगा, कम हो जाएगा जब आप पवित्रताई में रहना शुरू कर देंगे, आप पाक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि नापाक जगह पर खुदा नहीं आता, ये बात आप लिख के रखें। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। आइए हमारे साथ एक मन हो जाए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ भाई जीम, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ नईम भाई, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। आइए दुआ करें। जब आपको दुआ के लिए बोला जाता है, आप जहाँ भी बैठे हैं आप ज़रूर दुआ किया करें। जब आप हमारे साथ एक मन है तो आप जब दुआ करेंगे तो प्रेज़ेंट आपको छुएगी, क्योंकि प्रेज़ेंट यहाँ मौजूद है, खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है और वो हर जगह भी मौजूद है। यर्मिया में लिखा है उसकी 23 बाब उसकी 23 आयत में कि खुदा दूर और नज़दीक का खुदा है। हालेलुया। अभी यहाँ पर दूरी कोई मायने नहीं करती कि आप कहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं खुदा हर जगह मौजूद है। हालेलुया। और ज़बूर में लिखा है, ज़बूर 139 में लिखा है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। हालेलुया। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावन अगर मैं पताल में चला जाऊं तो वहाँ भी तू है, अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो वहाँ भी तू है, मैं जहाँ भी जाऊं वहाँ भी तू है, मैं तेरी नज़र से तेरी हजूरी से भाग नहीं सकता। हालेलुया। खुदा हर जगह मौजूद है। मिसाल की किताब में लिखा है कि उसकी आंखें उसके लोगों पर लगी हुई हैं। खुदा की आंखें आप पर लगी हुई हैं। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, प्रे को रिसीव करें और प्रे साथ करें। जो भी गैर ज़बान में दुआ कर सकता है वो गैर ज़बान में दुआ करें। अगर किसी को गैर ज़बान नहीं है मिली तो दुआ करें, कहें कि खुदा हमें गैर ज़बान दे। हालेलुया। आइए दुआ करें। हालेलुया। आइए एक मन हो जाए, खोलें अपने लबों को, खोलें अपनी ज़ुबानों को, खोलें। जहाँ भी आप बैठे हैं दुआ करना शुरू कर दे, बुड़बड़ाना शुरू कर दे। खोले दुआ, अपने मुंह को खोले। हालेलुया। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया। खोले अपनी ज़ुबानों को, खोले अपने लबों को। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग मजबूत हो रहे हैं खुदा की हजूरी में। बहुत से लोगों का खुदा दिल को तैयार कर रहा है अपने कामों के लिए। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। बहुत से लोगों की प्यास है कि वो खुदा के काम करें। आपकी खुदा प्यास को आज बुझाना चाहता है। एक मन हो जाए, दुआ करें, खुदा से बातें करें। जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो, तो आप दुआ करें, दुआ करें। क्योंकि मत्ती की अंजील 7 बाब की 7 आयत में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आइए अपनी लबों को खोलते हुए, आइए अपनी ज़ुबानों को खोलते हुए मांगे, उससे मांगे, दुआ करें। हालेलुया। 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 खोलिए अपनी ज़बानों को, दुआ करना शुरू कर दे, दुआ करना शुरू कर दे, दुआ करना शुरू कर दे। जो भी आप दुआ, जैसे भी आप दुआ कर सकते हैं कीजिए अजीज़ो, दुआ करें। रबो का सखना मारा सिंदिया, रबिया का मा समदिया, रुका साथी का रामा संदिया, रबो तो को सीखिंदी राना बारा संदिया। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का आसमान आप पर खुल रहा है, उसका हाथ आपके ऊपर आ रहा है, उसका हाथ आपको छू रहा है। हालेलुया। दुआ करना शुरू कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि आपके लफ्ज़ चेंज हो रहे हैं, आपको दुआ करनी आ रही है, आपके लफ्ज़ जो आप बोल रहे हैं दुआ में वो चेंज किए जा रहे हैं। दुआ कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। रबिया का सकीना ना बारा संदिया, रबो तो को सीखा नामा संदिया, रकिंदोरा संबिया, रबो सीखा नामा संदिया। बहुत से ऐसे बहन भाई मेरे साथ मिलकर गैर जुबान में दुआ करे हैं। भाई आपको खुदावन बरकत दे, आपको और ज्यादा बढ़ाए। रबो का साखा ना बारा संदिया, रबीती का नामा संदिया, राको सोखोरोमा संदिया, रबी का ना संबिरोरा संदिया। ए बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तेरे फजल वाले हाथ को मैं मांगता हूं, तेरे कुदरत वाले हाथ को मैं मांगता हूं, तेरे बरकत वाले, तेरे शिफा वाले हाथ को मैं मांगता हूं मेरे खुदावंद। क्योंकि यसाया में लिखा है कि तेरा हाथ छोटा नहीं कि हमें छू ना सके, हमें बचा ना सके। ए मेरे मालिक तेरे बड़े हाथ को चाहता हूं,
जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, तेरा फजल वाला हाथ आज इन पर उतरे मेरे खुदावन खुदा, और आज इन्हें दुखों से निकालना, आज इन्हें परेशानियों से निकालना, आज इन्हें मुसीबतों से निकालना, आज इन्हें बीमारियों से आजाद करना मेरे खुदावंद। और जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप में कोई कमजोरी है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, दुख की हालत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, अगर आपके जितने जुड़े रिश्ते हैं आपके साथ, अगर वो बीमार है, तो गुजारिश है कि आप उन्हें महसूस करें अपनी स्पिरिट में। पाकरू आपके वसीला से खुदावन यीशु आपके जरिया से उन्हें छुएगा। दुआ करे राको साखा ना बारा, ए बाप यीशु के नाम से खुदावन पाकुदा इनकी परेशानियों को उठा, इनके दुखों को उठा, इनकी मुसीबतों परेशानियों बीमारियों को उठा। ए मेरे खुदावन, तूने हमें कहा मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। ए बाप सचमुच तेरे मार खाने से हमने शिफा को पाया है। ए खुदावन खुदा, आप जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, बीमारी की हालत में गिरफ्तार है, यीशु के नाम से आजाद किए जाएं, यीशु नासरी के नाम से आजाद किए जाए। खुदावन अपना फजल वाला हाथ बढ़ाकर छू मेरे खुदावन पाक खुदा उन बीमारों को जो घरों में चार पाई पर पड़े हैं, जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, यीशु के नाम से खुदावन उठ खड़े हो खुदावन खुदा। जो कोई भी उनके बदन में बीमारी है, कमजोरी है, यीशु के नाम से जाती रहे। ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, जो भाई खुदावन पाक खुदावन के बदन में बीमारी है, ट्यूमर है खुदावन, फोड़े हैं खुदावन, जो कोई भी खुदावन बीमारी है, यीशु के नाम से रिमूव हो जाए, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से बीमारी इन बदनों से चली जाए, यीशु के नाम से सूख जाए, यीशु के नाम से खुदावन अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर कर इन जिंदगियों में खुदावन पाक खुदा। उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, नौजवान बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावन तेरी खास बरकत चाहता हूं, तेरी खास बरकत चाहता हूं मेरे खुदावन खुदा। तेरा रूह इनकी जिंदगी में आज काम करे मेरे खुदावन पाक खुदा। यीशु के नाम से इन्हें शैतान के हाथों से खुदावन ए मेरे बाप छुड़ा मेरे खुदावन पाक खुदा। जितने लोगों की जिंदगियों में शैतान के टाइक हैं, यीशु के नाम से आजाद किए जाए, यीशु के नाम से आजाद किए जाए, यीशु के नाम से आजाद किए जाए, यीशु के नाम से रिहाई हो जाए। ए बाप, जितने लोग जादू टूने के असर के नीचे हैं, यीशु के नाम से छूट जाए, यीशु के नाम से छूट जाए, यीशु का नाम से छूट जाए। जादू टूने का असर यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु नासी के नाम से खत्म हो जाए, और तेरे बेटे बेटियां आजाद किए जाए मेरे खुदावन पाक खुदा। जितने लोग मेरी आवाज को सुने हैं, ये मेरी आवाज नहीं बल्कि तेरी आवाज है, यीशु के नाम से बरकत पा जाए, यीशु के नाम से बरकत पा जाए, यीशु के नाम से बरकत पा जाए, यीशु के नाम से शिफा पा जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र हो मेरे खुदावन खुदा, तेरा शुक्र हो खुदावन पाक खुदा, तेरी तारीफ हो मेरे मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावन पाक खुदा। जितने लोग खुदावन पाक खुदा, जिन लोगों को शुगर है मेरे खुदावन खुदा, तेरा रूह आज उनकी ज़िंदगी में अजीब काम करे मेरे खुदावन खुदा। जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हों खुदावन पाक खुदा ये शुगर की बीमारी है मेरे खुदावन, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाकर इस शुगर की बीमारी को छू मेरे खुदावन पाक खुदा। इस गंदी स्पिरिट को, इस गंदी रूह को जो छू यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा, जो शुगर देती है, शुगर लगाती है, यीशु के नाम से ये स्पिरिट भस्म हो जाए मेरे खुदा। इन बदनों से निकले और चली जाए यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा। और तेरे बेटे बेटियां आजाद किए जाए मेरे खुदावन। तेरा रूह इनकी जिंदगी में काम करे, तेरा पाक रूह इन्हें छुए खुदावन, तमाम बीमारियों से आजाद करे मेरे खुदावन। तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरी तारीफ हो मेरे खुदावन। जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है मेरे खुदावन, तेरा पाक रूह इनकी ज़िंदगी में अजीब काम करे मेरे खुदावन पाक खुदा। इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना मेरे खुदावन। जो तेरे बेटे बेटियां करना चाहते हैं मेरे खुदावन, ये कर पाए मेरे खुदावन। जहां ये जाना चाहते हैं मेरे खुदावन, ये वहां पहुंच पाए मेरे खुदावन पाक खुदा। जो भी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं खुदावन, वैसा ही कर मेरे खुदावन पाक खुदा। इन्हें सरफराज कर, इन्हें खुदावन पाक खुदा बरकत दे, इन्हें खुदावन बुलंदियों पे लेके जा मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे मालिक, मेरे खुदावन पाक खुदा। ऐ बाप कलीसिया के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ,
तेरे खादमों के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ खुदावन। अपने खादमों को आके शोले बनाकर इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। तेरे खादम जो दिन रात तेरे हजूर घुटने टेके मेरे खुदावन, तेरा रूह खुदावन पाक खुदा दुगना मसा देकर इस्तेमाल करे मेरे खुदावन पाक खुदा, ताकि तेरे खादम बहुत सी रूहों को तेरे गला में लेके आए मेरे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं मेरे खुदावन। ऐ बाप, तेरे कलाम में लिखा, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो। मैं अपने मुल्क की सलामती चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ मेरे बाप। तेरे फजल वाले हाथ को चाहता हूँ मेरे खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो मेरे खुदावन पाक खुदा। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ तेरी पाक और पवित्र हजूरी से मांगा बड़े ईमान से पा लिया। यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज आपने प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से और दुआ के वसीला से बरकत पाई है। हालेलुया। सो खुदावन आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे और आगे बढ़ें, खुदावन के कामों के लिए खुदावन के काम करें, खुदावन की प्यास, उसके कामों की प्यास रखें। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में हैं, अगर आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ है। हालेलुया। सो जिस तरह खुदा ने आपको सारा दिन हिफाजत में रखा, निगाहबानी में रखा, रात भर भी खुदावन आपको बड़ी हिफाजत, बड़ी निगाहबानी से रखे। और जितने लोग दुआ करवाना चाहते हैं, मैंने इस प्रेयर लाइन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप फ़ोन कर सकते हैं। जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप ज़रूर बात करें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर मुझसे बात करें, आप ज़रूर दुआ कराएं। यकीनन खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम आपके लिए दिन रात दुआ गो है और खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको शिफा दे। और जो कोई भी अपनी ऑफरिंग भेजना चाहता है खुदा के कामों के लिए, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप ज़रूर खुदा के कामों के लिए आप ऑफरिंग दे सकते हैं, आप हदिया दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर है। खुदावन आपको बरकत दे। अगर आपके अंदर कोई प्यास है कि आप खुदा के काम करें या आप खुदा के कामों में हिस्सा लें, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप ज़रूर अपना हदिया भेजें ताकि हम खुदा के काम कर सकें। हालेलुया। और खुदा के कामों को आगे फैला सकें और उसका अजर आपको भी मिले और हम सबको भी मिले। हालेलुया। और हम अपने आप को खुदा के आने के लिए, खुदा की आमद के लिए तैयार करें। जबकि वो आए तो हम सभी हवा में उठकर खुदावन यीशु का इस्तकबाल करें और खुदावन यीशु के मुबारक लबों से ये सुने कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ इस मरास में से लो जो बनाए आलम पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आपके साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके घराने के साथ हो। जितने लोग देख रहे हैं, आप दुआ गो बने, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक़्त गुजारें ताकि आप उन मुश्किलों से निकल सकें जो खुदा चाहता है कि आप निकलें। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर आएंगे, कल नहीं, मंडे वाले दिन आएंगे, संडे वाले दिन आएंगे और आपके साथ मिलकर हम खिदमत करेंगे। हालेलुया। संडे की शाम को आपको टाइम बता दिया जाएगा। कल नहीं, हम संडे वाले दिन आएंगे शाम को और आपके साथ मिलकर हम खिदमत करेंगे। कलाम में लिखा है कि इकट्ठा होने से बाज ना आओ, इकट्ठे रहें। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि रफ़ाकत रखें। जब हम रफ़ाकत रखते हैं तो रफ़ाकत में बरकत होती है। हालेलुया। और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो। और हम दोनों खुदा के खादम, मेरी वाइफ और मैं
हम आपके लिए दुआगो हैं और हमारे अंदर ये प्यास है कि हम खुदा के लोगों के लिए बरकत चाहें, खुदा के लोगों के लिए शिफायत करें। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। याकूब के ख़त में लिखा है कि उसके 5 बाब में और उसकी 16 या 17 आयत में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। यकीनन जब हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं, एक दूसरे के लिए शिफा चाहते हैं, तो खुदा हमें बहुत सी मुसीबतों से महफूज रखता है। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपकी हिफाजत करे, खुदावन आपकी निगाहबानी करे और आपको बहुत सी मुश्किलों से, आपको बहुत सी परेशानियों से महफूज रखे। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी उम्र को दराज करूंगा। यकीनन जब हम खुदा के साथ अपना दिल लगा के रखते हैं तो खुदा हमें बहुत सी आफतों से महफूज रखता है। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।